बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है फॉर ऑल दोज पेरेंट्स आउट देयर जिनको परेशानी है अपने बच्चों के हवाले से, क्योंकि कहते हैं ना, पैदा कर देना फिर भी आसान है, पालना बहुत मुश्किल। और बच्चे पालना, जिनके बच्चे हैं उनको एहसास होगा, चाहे जिस भी एज ग्रुप के हों, बड़ी टेंशन वाली बात है। अच्छा, बच्चों के हवाले से अगर बात करें तो जब बच्चे छोटे होते हैं हम दुआ करते हैं अल्लाह में जल्दी बड़े हो जाएं, अल्लाह में जल्दी बड़े हो जाएं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें एहसास होता है मसले की जो नौयत है वो भी बड़ी होती जाती है। एंड दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम स्ट्राइक्स। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, माँ बाप का कहना माने, फरमाबरदार बच्चे बने। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है कि आप जितनी भी तालीम दे दें, जितनी तरबियत घर पे कर दें, हवा बाहर की तो लगती है बच्चों को, लेकिन बच्चों को बाहर की हवा लगती है तो उसमें माँ बाप का रोल क्या होता है, टीचर्स का रोल क्या होता है। अगर आपका बच्चा, क्योंकि बच्चे यूजुअली, अगर आप बच्चे को बोलें बेटा इस इंसान से ना मिलना, उस दोस्त को, ये दोस्त तुम्हारा सही नहीं है, वो हमेशा एक सवाल ज़रूर करता है कि क्या अब मैं दोस्त भी आपसे पूछ के बनाऊँ? अब दोस्त भी बनाने का मेरा हक नहीं है? और अगर मेरा दोस्त है, वो आना चाहता है या हमारे टीम का हिस्सा है, हमारे ग्रुप का हिस्सा है, तो मैं उसे क्या बोलूँ, मना कर दूँ ना आओ? अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? वो ये है कि हाउ डू यू मेक श्योर कि आपके बच्चों की जो ग्रुप है, आपके बच्चे की जो सोहबत है वो सही है। यही इसी ग्रुप से बच्चा बाकी बुरी आदतें भी सीखता है, सिगरेट नोशी की तरफ, बाकी बुरी आदतें, शीशा, यू नेम इट। सोच पे फ़र्क पड़ता है, अफेक्ट होता है। बच्चा बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आता है चीज़ों के। और अनफॉर्चुनेट बात है, अगर हम ह्यूमन नेचर कहें तो बुराई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है और बहुत जल्दी, बहुत आसानी से इंसान बुराई को अपना लेता है। अच्छी बात सुनने में, समझने में टाइम लगता है। एक और बात भी बिल्कुल है, हमारी अम्माएँ जिस तरह हमें हमेशा बताती रही हैं, बोलती रही हैं, आज तक ताना हमें मिलता है अम्मी से कि दूसरों की बात, दोस्तों की बात तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, माँ की बात समझ में नहीं आती तुम्हें। ये वो तमाम बातें हैं जो हमने अपने माँ बाप से सुनी हैं और आगे हम अपने बच्चों को कह रहे होते हैं। छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें इट्स ऑल राइट, लेकिन प्रॉब्लम आता है जब मसला बड़ा हो जाता है। अब आज ख़ास तौर पे हम फोकस करना चाहेंगे उन बच्चों के हवाले से जिनको एक कोई बुरी आदत लग गई है या जिनकी सोहबत सही नहीं है। अब यहाँ पे माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए, टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए, एज इन लाइक द स्कूल, द पेरेंट, द एंटायर माशरा, अब बच्चे को किस तरह करेक्ट कर सकता है, सुधार सकता है। क्योंकि वी ऑल नो वन थिंग फॉर श्योर, माँ बाप कुछ भी कर लें, अपनी औलाद पे गिव अप हरगिज़ नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, अपने मेहमानों से आपको आज के मिलवाएंगे। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ आप मैसेज करें, हमसे बात करें, हमें बताइए। हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चे अगर किसी बुरी आदत में या किसी बुरी सोहबत में चले जाते हैं तो उनको किस तरीके से वापस लेकर आया जा सके। कहते हैं ना, शेर की निगाह रखो, सोने का निवाला दो, तो वही वाली बात है। आज बहुत सारी बातें करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि वो लोग जिनके हम कह सकते हैं ना कि जहाँ पे खराबा मच चुका है, अब उस खराबे को सही कैसे किया जा सकता है और बचाया कैसे जा सकता है, उस पर बहुत ज़्यादा बात करेंगे। हमारी जो आज की पहली मेहमान है, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बहुत दफ़ा आ चुकी हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर उज़मा अली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़मा। अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी। ठीक है ना, अग्री करते हैं? ऐसे ही जारी रखें। ऐसे जारी रखें, ऐसे जारी रखें। चले जारी रखते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो कि अगेन वन ऑफ माय फेवरेट पीपल इन द इंडस्ट्री, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं। अब ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर, इन्होंने माशाल्लाह से एक गवर्नमेंट बिल्डिंग कंट्रोल में काम भी किया है, गवर्नमेंट सर्विस, एंड देन साथ साथ ही इज़ एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट। आई ऑलवेज गेट दैट रॉन्ग। सो जी, आपको हंसी आ चुकी है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन, बिल्कुल गर्मी नहीं आंखें पड़ी। सही हैं आपकी? हैं? आंखें सही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लोगों की आंखें सही हैं? लोगों की आंखों को झांकने से पता चल जाता है कि उसकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका वैसे देख के हम समझ जाते हैं कि इनकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। मैं सही हूँ?
अल्हम्दुलिल्लाह। आंखें चेहरे का आईनादार होती है। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अयाज खान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ठीक है, माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं। बच्चों के हवाले से पेरेंट्स का जो एक सबसे बड़ा फेयर होता है वो ये होता है कि उनकी तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत सही हो जाए, वो अच्छे इंसान निकल जाएं। और जहाँ पे भी बच्चे को हम देखते हैं कि पटरी से उतरते हुए, तो वहाँ माँ बाप का जो दिल है ना वो हिल जाता है। बिल्कुल। आजकल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत है, आजकल हर किस्म की बुराई बाहर है, ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये मैं बताना चाह रही हूँ ऑनर, ताकि लोगों को अवेयरनेस भी हो कि स्कूलों तक पहुँच चुकी है। बिल्कुल पहुँच तो अब आप मुझे बताएं, सिगरेट तो बहुत छोटी चीज़ लगती है और बहुत छोटी उम्र से अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट हो गया है। आपको अपने बच्चों के हवाले से आप कभी टेंशन हुई, या आपने अपने बच्चों को किस तरीके से इस हवाले से रोका? देखिए, मेरा जो बड़ा बेटा है वो मास्टर्स वगैरह किया हुआ काफ़ी अर्सा हो गया, वो तकरीबन 30 ईयर्स हैं वो उनके। और जब यूनिवर्सिटी में थे वो तब भी उन पे निगाह थी, जब वो कॉलेज में थे तब भी उन पे निगाह थी। और ये मॉनिटरिंग जो है वो हम घर पे ही शुरू कर देते हैं। और होता ही है कि बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि शायद हमें पता नहीं, लेकिन हमें तो बच्चों की पूरी बॉडी मूवमेंट से सीधे कब चल रहे हैं और राइट लेफ्ट कब देख रहे हैं, या अभी ये जो निकले हैं तो किस उसमें निकले हैं। यूँ तो हमें देखें ना, अहादीस और उनके हवाले से भी हम कहते हैं कि इस उम्र में जब बच्चे पहुँचे थे इनको बिस्तर अलग कर दें। इस उम्र मतलब जो हमारे यहाँ घर का जो माहौल होता है, उस माहौल से बच्चे जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे होते हैं तो हम उनको नमाज की भी कह रहे होते हैं कि बेटा बावजू रहें, मतलब ये हम वो बात कर रहे हैं जो असल चीज़ है। Absolutely. लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद देखा है कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, और सबसे बड़ा जो हमारे साथ जो ड्रॉबैक है कि वो हमारे हाथ में ही सबसे बड़ा एक तूफान है जो हमने बच्चों के हाथ में दिया होता है। बहुत छोटी उम्र से दिया, अनफॉर्चुनेटली। तो वो जो तूफान है, अगर हम उसको भी माइनस कर दें कि हमारे सामने जब बच्चे ज़ाहिर हमारे बड़े हो रहे थे तो उस वक्त इतना ज़्यादा ये नेट वेट का नहीं था, तो वो मेरे बड़े और छोटे बच्चे के बीच में गैप है। ये सबसे छोटा जो है, इसके दौर में ये सब चीज़ें ज़्यादा आगे आ गई, तो ज़्यादा एक्सपोजर है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो अच्छा, वो एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, तो जब हम छोटे को कुछ समझाते हैं और ज़्यादा टाइट कर रहे होते हैं, तो फिर वो बड़ा जो है वो कोट करके कहता है कि पापा देखें हमारे लिए तो ये तक मना था, ये चीज़ थी और यूँ है। तो ये जो गैप जो है, समटाइम जो गैप आ जाता है, उस गैप की वजह से भी हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन जैसे कि आप डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं, ये फैक्ट है कि किसी चीज़ का हर एक फील्ड है, उस फील्ड में किसी चीज़ का कहना, उसके लिए लोग देखें, साइकियाट्रिस्ट एक अजीब हो जाता है जुमला, कहें तुम्हें तो किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल नेगेटिव। अच्छा, ये जैसे अगर हम यूँ कहते हैं तो वो बच्चा कहेगा क्या मतलब, मैं क्या मतलब पागल हूँ, मैं यूँ फला हूँ, क्योंकि जो लोगों का कॉन्सेप्ट है। हालांकि होता ये है कि जब ये काउंसलिंग के लिए जाया जाए और नॉर्मली कहा जाए जी अरे ये बेटा ये, तो ये भी ज़ाहिर है पहला सवाल तो करेंगे, जो ये पूछेंगे क्या है, क्या एक्टिविटीज़ है वगैरह वगैरह। हम जो हैं, हमें बच्चों पे निगाह तो रखनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर बच्चों का वो ट्रैक, और जो आपने सबसे पहले जो बात की है, मैं खुद हैरान हो गया था जब पता चला कि कॉलेज में या स्कूल में ये चीज़ें हैं और बड़ी आम हैं। और सिगरेट जो है वो पहला स्टार्ट है, ज़ाहिर है वो पहले सबसे पहला धुआं जो होता है, कैसा लग रहा है भैया। और होता क्या है, बच्चा डरते हुए करता है ऐसा। हमने जो तिनके वाली झाड़ू पी है, वो तिनके वाली होती थी, उसमें जो यूँ किया उसमें भी पिट गए हम लोग। तो अब वो बच्चे तो खैर वो बड़े मज़े से जो कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ बच्चों को इन चीज़ों की साथ साथ ये बताया जाए कि बेटा ये गलत है, बेटा ये गलत। डॉक्टर उस्मा आपकी तरफ आते हैं। ये जैसे अभी सिगरेट की बात की है कि बच्चे उसमें लत में पड़ जाते हैं, तो फिर ये पहला स्टेप होता है और इसी में फिर आगे दूसरी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। मैं तो आई एम सॉरी, यहाँ एक और थोड़ा सा यहाँ पे डिसएग्री करूँगी या ऐड करना चाहूँगी। मुझे लगता है सिगरेट से ही पहले जो गलत ज़बान इस्तेमाल शुरू हो जाता है, जब आप बैठते हैं उन लोगों में और आपके बच्चे के मुंह से ऑल फॉल निकलना शुरू हो जाता है गलती से, और वो खुद परेशान होता है, ओ ये मेरे मुंह से निकल गया, अब क्या होगा ना। मैं उसी तरफ रही थी थोड़ा कनेक्शन बनाने के लिए कि बच्चे जो हैं वो प्लेजर के लिए इन चीज़ों में जा रहे होते हैं ना। तो हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जो प्लेजर को डिटरमाइन करता है, जिसको हम अगर हमें वो प्लेजर मिलती रहे उन चीज़ों से जो कि एक्सेप्टेबल है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, तो हम दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। और जाता ही बच्चा उस वक्त है उन चीज़ों की तरफ जब उसके पास ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, या वो प्लेजर उसको घर से नहीं मिल रहा होता, या उसको फ्रेंड्स के साथ
अप्रोप्रिएट प्लेजर नहीं मिल रहा होता। तो हमें ऐसी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है या ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है या अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि प्लेजरेबल कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। मैंने वैसे ज़िंदगी में 2 एक्सट्रीम्स देखे हैं, डॉक्टर उस्मा मुझे ज़रूर बताएगा। एक तरफ वो माँ बाप जो बिल्कुल टाइम नहीं देते तो बच्चे ख़राब हो जाते हैं, एक तरफ वो माँ बाप जो इतना ज़्यादा ओवर पैम्पर कर जाते हैं कि बच्चे ख़राब हो जाते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम है ना, बैलेंस तो दोनों में नहीं है। एक में तो आप बिल्कुल ही नहीं दे रहे, बच्चे को आपने खुली छुट्टी दी हुई है ना, जो मर्जी करे। तो चूंकि उसका ब्रेन अभी पूरी तरह बना ही नहीं है ना, मैच्योरिटी लेवल उसका आया नहीं, तो प्रॉपर वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसको नहीं पता कि कहाँ पे मुझे मेरी लाइन कहाँ क्रॉस हो रही है, मेरी लिमिटेशन क्या है। या दोस्तों की बातों में आके अगर उसने कोई ऐसा एक्ट कर लिया है और वो नहीं रोक पा रहा क्योंकि उसको मना करने की या रोकने की तरबियत उस तरह से नहीं दी गई। हाउ टू से नो, इस पे हमारे यहाँ कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं की जाती कि आपने नो कब कहना है। अगर नो बच्चे ने नो पेरेंट्स को कह दिया तो पेरेंट्स बच्चा तो नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरा 2 साल का होने वाला है अनकरीबी, वो उसने पहला अल्फाज ही नो सीखा है। अली बेटे पानी चाहिए, नो। खाना चाहिए, नो। ये नहीं तो हर चीज में है ना। हाँ तो सीखते नहीं बच्चे, नेगेटिव है ना। हाँ, नेगेटिव नो, हर चीज नो, बेटा बाहर जाना है, नो। अच्छा वो तो मुझे सिर्फ एक बात बताएं, हाउ टू से नो। जब जिनको नो कहना हो तो फिर वो नो माँ बाप को कह देते हैं, माँ बाप को कह देते हैं, लेकिन जहाँ कहना है वहाँ नहीं कह रहे ना। मुझे बताए द आइडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ सिगरेट इन हैंड, कहते हैं ना, देयर वाज अ कमर्शियल एक वक्त में, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन द सॉन्ग वाज अ सिगरेट इन माय हैंड, आई फेल्ट लाइक अ मैन। हाँ बिल्कुल। सो द आइडिया इज, ये जितनी खराबी है, चाहे वो शीशे के शक्ल में है, सौंफ सुपारी के शक्ल में है, छालिया के शक्ल में है, सिगरेट के शक्ल में है, ड्रग्स के शक्ल में है, शराबों के शक्ल में है, गलत गंदी आदतों के शक्ल में है, इट लुक्स वेरी कूल, क्योंकि उन्होंने इसका एक परसेप्शन बन गया है कि इट्स अ कूल थिंग टू डू, और इसको अप्रिशिएट करते हैं। एप्रिसिएशन है, कमर्शियल में भी है, दिखाया भी जा रहा है ना। 2 चीजें हैं बिल्कुल। आप 2 चीजें, एक तो या तो बहुत ही हाई एंड माइटी एलीट सोसाइटी की अगर हम बात कर लें, बहुत बड़े बड़े ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे माँ बाप रो रहे हैं खून के आंसू कि हमारे बच्चे इस लत पे पड़ गए, या तो बिल्कुल ही अंडर प्रिविलेज हमारी सोसाइटी है नहीं देख पा रहे, जहाँ पे वो बीड़ी की शक्ल से स्टार्ट हो जाती है चीजें, ठीक है। वो अगेन वहाँ पे ये होता है अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए या अदरवाइज। आज मेरा सवाल आपसे जो बेसिक है, हम कॉजेज भी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम आज सिर्फ सोल्यूशन पे जाना चाहेंगे कि अब खराबा हो गया है। बहुत लोग सुनते हैं इस बात पे, हम कॉजेज पे बात करते हैं, प्रोएक्टिव होने की बात करते हैं, सब सोल्यूशन प्रॉब्लम तो आना अगर होता है तो आ जाता है, चाहे माँ बाप जितना भी कुछ कर लें। बात है अगर अब पानी सर से गुजर चुका है, खराबा मच चुका है, चाहे वो माँ बाप की गलती की वजह से हो या माशरे की कमजोरियों की वजह से हो, अब ट्रीटमेंट की इस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी आपसे, लेकिन अभी वक्त का एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है आने वाले दिनों से, माशरे से, हालात से। जी हाँ, बहुत ओवर एक्सपोजर है, इसलिए डर लगता है कि हम खुद जितने अच्छे क्यों ना हों, हमारे बच्चे जितनी इन्फॉर्मेशन से सराउंडेड है उनको हम किस तरीके से रख सकते हैं। बबल में तो नहीं रख सकते, हवा तो लगनी है, लेकिन उससे पहले हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन, वो भी ज़रूर बात करेंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगैन। हम अपने बच्चों के हवाले से बात करें तो 2 चीज़ हमेशा हैंड इन हैंड जाती है, एक तरफ तालीम, एक तरफ तरबियत। तरबियत पे तो हम बात कर ही रहे हैं, ऑफ कोर्स वी हैव अयाज खान साहब विद अस, वी हैव डॉक्टर उज़मा विद अस, जो कि हमें पर्सनालिटी किस तरीके से बचाई जा सकती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगी। लेकिन जहाँ तालीम की बात आती है, वहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़े लिखे जाहिल बहुत देखे हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि ये पढ़ाई तो इतना अच्छा कर रहे हैं, तो इनके दिमाग में शऊर क्यों नहीं आ रहा कि ये चीज़ें गलत हैं। पढ़ा लिखा होने का मकसद क्या है? पढ़ा लिखा होने का मकसद ये कि आपको पता हो कि बेसिकली क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, राइट? दैट इज़ व्हाट वी स्टडी। बचपन से लेकर आज तक हमें साइंस पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप 1 + 1 = 2 करना सीखते हैं, राइट? लेकिन उसके बावजूद देयर इज़ अ गैप कि सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी यू एंड अप डूइंग द सेम थिंग एंड यू एंड अप फॉलोइंग इन द सेम ट्रैप। एक ऐसी खातून से मुलाकात करवाना चाहूँगी आप लोगों की, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, बहुत काम करती हैं बच्चों के साथ, बच्चों की साइकी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, और मैं हमेशा एक चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रही हूँ कि टीचर्स मैंने ऐसे देखे हैं ज़िंदगी में जिनको बच्चों को कंट्रोल करना आता है और पढ़ना आता है।
आई हैव सीन टीचर्स जो कि माँ बाप को बता रही होती कि आपका बच्चा तो असली में ऐसा है, माँ बाप को भी नहीं पता होता। द टीचर्स आर सो वेल कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स। सो लेट्स वेलकम ऑन द सेट वी हैव विद अस हुमैरा मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, सोल्यूशंस तो जानेंगे, लेकिन आपसे ज़रा जानना चाहते हैं क्योंकि आप माशाल्लाह बच्चों में इतनी हर वक्त घिरी रहती हैं कि बच्चे कहते हैं ना दे लाइक क्लीन स्लेट। एग्जैक्टली। और लेकिन उस क्लीन स्लेट पे हवा जब बाहर की लगती है तो धूल आना शुरू हो जाता है। हाँ, तो वही जैसे हम डिस्कस करते हैं, देखें हर चीज़ में बेसिकली यू शुड ऑलवेज टॉक टू द चाइल्ड। ओके। आपने बच्चे, जब आप लोगों का जब मुझे इनविटेशन आया कि आई हैव टू कम एंड आई हैव टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, तो मैंने सबसे पहले अपनी क्लासरूम में मैं गई और मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम लोगों को किस तरह से रोका जाएगा अगर तुम लोग गलत कंपनी में आओ। मैंने कहा व्हाई डोंट यू गिव मी योर आइडियाज़। और उसमें मैं भी जैसे अभी बता रही थी कि एक बच्चा है कि वो हमें पता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे इस तरह से कि वो ही वाज़ वेरी यंग एट दैट टाइम, वो अराउंड 12 ईयर्स का था। तो जैसे बच्चियाँ थी उन्होंने ऐड किया एक दूसरे को फेसबुक पे, सब फ्रेंड्स थे, उन्होंने ऐड किया, तो उनको उस बच्चे की तरफ से बड़े अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स आए। जब वो अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स आए तो वो बच्चियाँ मेरे पास आई, आई एम लाइक यू सेड आई एम वेरी क्लोज टू द चिल्ड्रन। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा मिस ये देखें इस तरह का कमेंट आया है और ये इतनी अजीब व गरीब बात हमें इस बच्चे ने लिख के दी है, तो ये क्या मतलब क्या मसला है। मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा ये क्या है सिलसिला। पहले तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, फिर मुझे पता चला कि उसका कोई और कज़न है जो कि उसका फेसबुक यूज़ कर रहा है और इस तरह से वो मतलब ग्रेजुअली ही वुड बी पुटिंग ऑल दोज आइडियाज़ इन दैट चाइल्ड्स माइंड एज वेल। तो उसकी सोबत में, उसके इन्फ्लुएंस में आके। बिल्कुल। मैंने उनके फादर को बुलाया, उनको बताया कि भाई इस तरह की सिचुएशन है और हम दोनों मिलकर इसको हेल्प आउट करें। क्योंकि बच्चे माँ बाप से बहुत डरते हैं, बच्चे कुछ भी कर लें, टीचर्स के हाथ पाँव भी जोड़ लेंगे, खुदारा में अम्मी अब्बू को नहीं बताएगा, क्योंकि उन्होंने एक इमेज माँ बाप के सामने रखा होता है। असली में बच्चा क्या होता है वो तो अगर बाहर वालों से पूछेंगे तो पता चलेगा। वैसे नहीं, इसमें मैं जब माँ बाप से बात करती हूँ सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ कि आपने डांटना नहीं है। वी आर गोइंग टू टॉक टू द चाइल्ड। हम बहुत आराम से बात करेंगे। पहले मैं आपसे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब बच्चा किसी मुश्किल में है तो उस वक्त डांटने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं बिल्कुल डांटने के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ कि एट टाइम्स हमें डांटना पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन जब बच्चा ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में है, एक मुश्किल सिचुएशन में है, यू जस्ट कैन नॉट गो ऑन एम्फसाइजिंग कि जी तुमने ये गलत किया, तुमने ये किया तो यूँ हो गया। नाउ यू हैव टू लीव दैट और आपको ये सोचना है कि सोल्यूशन क्या है। तो जब आपने बैठ के माँ बाप के साथ बच्चे से बात की, कैसे बात की? मैंने बहुत आराम से उसको बोला, मैंने कहा देखो बेटा आप जिस तरह से इनके साथ हैं ये आपकी उम्र के नहीं है। सबसे पहली बात ये, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सबसे पहली बात है कि आपको अपना मतलब फेसबुक इज़ समथिंग वेरी प्राइवेट। ये सारी बच्चियों ने आपसे दोस्ती की है, उस बच्चे से नहीं की है, उस बड़े लड़के से नहीं की है। और ट्रस्टेड यू। एग्जैक्टली। और आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि ये बच्चियों ने सोचा है कि अगर आपसे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। वो बच्चे को हम नहीं जानते, वो किसी और किस्म का बच्चा है, उससे ये बच्चियाँ बात करना नहीं चाहती हैं। तो आपने किस तरह से ये चीज़ें पास ऑन की। और ये हम इसको हमें वी हैव टू स्टॉप इट, क्योंकि ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये उन सारी बच्चियों का भी प्रॉब्लम है। रिएक्शन क्या आया? रिएक्शन ये आया कि वो बच्चा जो था, क्योंकि डेफिनेटली वो जो दूसरा फ्रेंड था वो उससे बहुत बड़ा था उम्र में, तो वो बच्चा ज़रा सा डरा हुआ भी था। इनफैक्ट जब मैंने ये चीज़ उससे निकलवाई तो मैंने बहुत ही टैक्टफुली निकलवाई, क्योंकि ये चीज़ें भी आसान नहीं होती। यू हैव टू यू हैव टू बी मतलब आपको कॉन्फिडेंस में एग्जैक्टली हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ द चाइल्ड, कि आपको उसको बच्चे के ऊपर भरोसा का आपको जीतना होगा। एग्जैक्टली एतबार आपको जीतना पड़ता है। ठीक है। जब आपने मतलब वो करके मैंने उसको कहा कि देखो, और झूठ नहीं बोली। मैंने उसको पहले भी कहा था कि देखो बेटा ये नहीं होगा, सबसे बेस्ट फ्रेंड्स आर योर पेरेंट्स। एब्सोल्युटली। मैं मतलब आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, बट द बेस्ट फ्रेंड इज योर मदर और योर फादर। दैट्स वेरी गुड। और इसी तरीके से हम इसको चलेंगे, डरने से कुछ नहीं होता। कुछ फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। एग्जैक्टली। वी कंट्रोल द सिचुएशन। बच्चे पे भी, क्लास पे पड़ा या बच्चों पे? बिल्कुल पूरी क्लास पे भी पड़ा। मैं ज़रा सी एक बात करना चाहूँगा। आप जो चीज़ कह रही हैं ये आपने करोड़ों बच्चों के बजाय एक बच्चे की बात की। बीइंग ए टीचर, मैं ये समझता हूँ कि हम वो सोल्यूशन जो है वो टीवी के ज़रिए या वैसे बताएं। हम ये इंडिपेंडेंट एक फेसबुक का बता रहे हैं और ये करोड़ों लोगों का ये सेम प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जो चीज़ कह रही हैं वो तो इंडिपेंडेंट आपने एक केस सॉल्व किया, और आपकी क्लास में 50 बच्चे, उनको क्या मैसेज किस तरह मिला जब आपने वो उनसे इंडिविजुअली बात की? मैंने देखिए ना, अभी जैसे अभी मैंने आपको बोला कि मैंने पूरी क्लास से पूछा,
मैंने उनसे पूछा कि बेटा देखो, जब तुम लोग कोई गलत काम करते हो, गलत फ्रेंड्स में जाते हो, वी शुड बी ओपन टू डिस्कशन। पहले तो 12 साल रैंडम बच्चों का जवाब क्या आया बाकी बच्चों? हाँ, बाकी बच्चों का भी, उसने एक बच्चे ने कहा हाँ मैं बहुत बाहर घूमता था, फिर अम्मी ने कहा डंडे से मारूंगी अगर घर से बाहर कदम निकाला। बिल्कुल, ये भी आया, वो फेसबुक पे आ गया। ठीक है, नहीं तो मतलब वही ना, ये तो मतलब देखिए ना, मैं कहीं तो आएगा, कहीं ना कहीं चलता है, कहीं नहीं चले, तो उसने डर के मारे नहीं किया। बिल्कुल, मैं डिफरेंट स्टार्टर से बच्चों को डील कर रही होती हूँ। मेरे पास बहुत वैसे भी बच्चे आते हैं जो अकॉर्डिंगली के माँ बाप ने मोहब्बत में सभी कुछ उनको पकड़ा दिया और वो एक कमरे में बंद हैं। मेरे पास वो बच्चे भी आते हैं जो सड़क पर खेल रहे होते हैं। क्या होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम? मिनिमम तो आई एम टीचिंग अराउंड 2.5 एज वेल, और मैक्सिमम अराउंड ग्रेड 10 के जो बच्चे होते हैं 14 इयर्स के, इस तरह से करके। आप क्या जो मेन एयाज खान साहब? देखिए, मेरा जो सोल्यूशन है, चूंकि मेरी फील्ड तो नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने अपने बच्चे बड़े किए हैं और डिफरेंट उसके हिसाब से किए, ठीक है, अच्छे स्कूल में भी पढ़ाया और सारी चीज़ें की, एक बच्चे को हाफिज भी बनाया। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने की, मैंने ये देखा कि देखिए एक ही माँ के बच्चे होते हैं जी हाँ, लेकिन एक ही घर में अलग अलग सोच, अलग अलग एनवायरनमेंट। और अच्छा, अब होता क्या है कि जब ये अलग अलग एनवायरनमेंट और अलग अलग गैप के साथ, एक तो होता है ना गैप होता है, एक बच्चा क्योंकि हालात बदल जाते हैं, एटमॉस्फेयर आपका एनवायरनमेंट बदल जाता है। लेकिन जो मैंने एक फेस किया था प्रॉब्लम, मेरा बेटा भी अगर सुन रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे पता चला कि वो सिगरेट उसने पी है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा क्या करूं। पहले तो मेरे वाइफ ने कहा देखिए आप मार पीट करेंगे, आप गुस्से होंगे, और मैंने कहा नहीं, मैंने उसको गाड़ी में बिठाया और सिगरेट वाले के पास रुका और उससे कहा बेटा जाके 2 सिगरेट ले आओ। मैंने कहा जी पापा आप तो पीते नहीं। मैंने कहा मेरा बेटा लेके आओ जरा, 2 ले आओ। सिगरेट ली, मैंने अरे लाइटर भी ले आओ। लाइटर भी लाया, तो मैंने कहा एक बेटा लगाओ तुम और एक मैं लगा। पापा ये मैंने कहा बेटा जब तुमने एक चीज़ तुम समझ रहे हो अच्छी है तो फिर पापा को भी करो। भाई मैंने इतने साल में नहीं पी। और उसके बाद वो सिगरेट उससे जलवाई। मैंने कहा लगा बेटा क्या मिल रहा है इसमें, क्या है इसमें, कोई क्या हो रहा है, कुछ सुकून जिंदगी में मिल रहा है? ठीक है। नहीं सर पापा ये। फिर मैंने कहा अब क्या सोचा है? कह रहे बस पापा आज से प्रॉमिस। उसने वही मेरे सामने तोड़ दी और उसके बाद मैंने उसके पीछे इतने लोग लगाए कि मुझे पता चल जाए कि मुझे खबर नहीं। और आप यकीन कीजिएगा कि उसे छोड़ कम्युनिकेशन है। देखिए मेनली तो इनकी कम्युनिकेशन है कि इन्होंने बेटे के साथ उस चीज़ को शेयर किया, इन्होंने एज इट इज उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन डॉक्टर उस्मा ये तो एक स्ट्रैटेजी इन्होंने अपने अकॉर्डिंगली इन्होंने दूसरा स्ट्रैटेजी ऑन द अदर हैंड आई हैव नोन एंड सीन सो मेनी पीपल जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठ के शराबें पी रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि किसी किस्म का शर्म नहीं है। लाइक यूजुअली अगर लड़के कुछ गलत करते हैं वो घर पे इसलिए भी मना नहीं आते ये सोच के आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वो माँ बाप के सामने नहीं कतराते, उनको पता है गलत है और वो नहीं करना चाहते माँ बाप। लेकिन कभी कभार ये तो इट वर्कड इन योर फेवर, लेकिन कभी कभार अगर वो बैरियर टूट जाए और आप बेशर्म हो जाएं तो फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक भी जाता है। ये वाली स्टेज उसी वक्त आती है जब आपको ये नहीं पता कि मेरी लिमिट कहाँ क्रॉस हो रही है या कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। अब सोल्यूशन डॉक्टर उस्मा आप देंगी हमें, लेकिन अभी एक वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे वापस आएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमें दोनों एंगल से लेकर चलें कि अब किस तरीके से हम बच्चों को हैंडल करें अगर किसी बुरी सोबत में बैठते हैं या बुरी आदत की लत लग गई हो। तो वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो जल्दी से जाते हैं, कहीं मत जाएगा। वी बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। डॉक्टर उस्मा, व्हाट इज द सोल्यूशन? एक तो हम वो बच्चे जो अब चले गए हैं यानी उस चीज़ में जो कि नेगेटिव है उससे हमें बाहर कैसे निकालना है। इसमें 3 लोग मेन जो है रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो टीचर जो स्कूल का टीचर है, एक पेरेंट्स और सेकेंड उसका थर्ड उसका काउंसलर होता है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं फर्दर ना, क्योंकि काउंसलर के पास जब आप एक पेरेंट्स जा रहे हो अपना व्यू पॉइंट जो है वो शेयर करेंगे। काउंट नहीं कर रही मैं, काउंट नहीं कर रही क्योंकि अभी से माँ बाप हैं और पेरेंट्स को हम कैसे टीच, बच्चे को काउंसलर तक कैसे लेकर जाएंगे आप? बच्चे को 15 साल का लड़का है, 16 साल का लड़का, उसको शर्मिंदगी होगी, वो कभी नहीं जाएगा। आप तो घसीट के भी नहीं लेकर जा सकते, घसीट के भी नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन आप उसकी जो मेन उसके रेनफोर्सर हैं, फॉर एग्जांपल जिन चीज़ों से वो खुश होता है या जो चीज़ उसके लिए मोटिवेशन फैक्टर है, आप उसको सामने रख के उसके बारे में बात करके, जब फॉर एग्जांपल पढ़ाई में उसके नंबर कम आ रहे हैं लेकिन वो अच्छा पढ़ना चाहता है,
आप पढ़ाई के बारे में उससे बात करके कि तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, या तुम फलाने कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, या तुम्हारा बिहेवियर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। कोई तो बच्चा केयर, नो चाइल्ड केयर्स अबाउट देयर ग्रेड्स, बिलीव मी, कोई बच्चा पढ़ा, इस तरह के बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते। बहुत से आजकल ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ों में भी साथ साथ चल रहे हैं। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर आप गलत काम की तरफ कदम बढ़ाते हैं ना, तो एक पॉइंट पे आके आपकी एजुकेशन बात जब आगे बढ़ जाती है, स्लैक लेगा। देखिए ये वो वाली स्टेज है जहाँ पे काउंसलर की हेल्प चाहिए आपको, आप उसे निकाल ही नहीं सकते। सही, चाहिए ही। सही। बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको मैच करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, तो और दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी का बताते हैं कि उसकी जो भी बात है वो मुझ तक ताकि उसका ही भरोसा रहेगी, ताकि मैं उसके भरोसे को मैं मेंटेन करते हैं। वैसे ये कॉन्फिडेंशियलिटी तो माँ बाप को कैसे बताते हैं चीज़ें? माँ बाप को हम बच्चे की चीज़ें नहीं बताते, बच्चे की चीज़ें हम बच्चे को ही बताते हैं, क्योंकि बच्चे की ही काउंसलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। माँ बाप की काउंसलिंग हम अलग करते हैं कि वो बच्चे को कैसे हैंडल करें, हम टीच करते हैं कि बच्चे के साथ आपको हैंडलिंग कैसे करनी है। प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब कंसिस्टेंसी नहीं रहती। माँ बाप जो बच्चे को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एक बात सिखा रहे हैं, या कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, बिहेवियर लर्न करा रहे हैं, अब उस बिहेवियर लर्न कराने में उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती। एक बात को एक दफ़ा तो उन्होंने अलाउ कर दिया, सेकंड टाइम में उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मेहमान बैठे हुए थे छोड़ दिया, या किसी पार्टी में जाके कुछ नहीं कहा, घर में सख्ती कर दी, उन्होंने स्टैंड लिया, दे नीड टू मेक श्योर हर वक्त स्टैंड ले। इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंसी मैनेजमेंट, जो कि स्पेशली स्मोकिंग के लिए, एडिक्शन के लिए, किसी भी किस्म की एडिक्शन के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होती है। और वो हम पेरेंट्स को ही सिखाते हैं कि आपने इसको मेंटेन कैसे। बहुत टफ होता है, पेरेंट्स नहीं कर पाते, तैयार नहीं होते। हम उसे कहते हैं कि बच्चे को अगर कोई फोड़ा निकलेगा, आप ऑपरेशन कराओगे, तकलीफ से तो गुजरना पड़ेगा, लेकिन बाद में अगर मेरा बच्चा मम्मा मैं आईपैड खेल लूं, मैं पहले बोलूंगी हाँ ठीक है आधे घंटे के लिए, मैं खुद आधा घंटा ट्रैक नहीं रख पाती, आईपैड का है मेरा, आप अपने कामों में लग गए, आप कह रहे हैं ठीक है बच्चा बिजी है, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर आप रूल्स बनाएंगे, रूल्स को सब फॉलो करेंगे, उसको शेयर करेंगे आप फैमिली के साथ। कहीं ना कहीं आप थोड़ी आज़ादी देंगे बच्चे की। आपने 1 घंटा दे दिया, ठीक है तुम्हारा टाइम है, तुमने खेलना है, लेकिन आप चेक भी रखेंगे, चीज़ों को ओपन रखेंगे। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरे बड़ा बेटा भी मैट्रिक किया है, उसने उसका पासवर्ड मुझे पता होता है, खुला होता है उसका फेसबुक। मैंने उसको मोबाइल मैंने 8th में लेके दिया था, मेरा भी खुला होता है, मेरा पासवर्ड उनको पता है। जब मैंने अपना ओपन शुरू से रखा है तो मेरा बेटा कभी भी उसको लॉक नहीं करेगा। एक दिन मैं बैठी हुई थी, मैंने खोल के मैं चेक करी थी, वो आ गया, मम्मा क्या कर रही है, मैंने कहा ऐसे ही तुम्हारी चैटिंग्स पढ़ रही हो ना। तो अगर वो मुझे नहीं उसने रोका, क्योंकि यहाँ पे कि ओपन रखेंगे आप चीज़ों को। अगर आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट उसी वक्त क्रिएट होगा जब आप हाइड नहीं करेंगे। और ये स्पेशली वो वाली चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हो सकता है कि बच्चा ऐसे फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो जाए जो कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर चेक रखने के लिए इन चीज़ों को ओपन अप। माँ तो अच्छी दोस्त बनती है, वैसे भी मैंने देखा है कि बेटे को भी इतनी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता होती, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो माँ से शेयर किया होगा, फिर उसमें से माँ थोड़ी सी उसमें सेंसरशिप करके एडिटिंग, और ये बचपन से ही डेवलप होना, शेयरिंग जो है बचपन से शुरू, सही टाइम पे बताती है। और वो उस दिन ऐसा हुआ है, वो आप जरा देख लीजिएगा, आइंदा थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा, उनके दोस्त के सामने आपने डांट दिया। अच्छा, ये जो बच्चों में ये सेंसिटिविटी बहुत होती है, ईगो है ना, अच्छा ये छोटे हों या बड़े, लेकिन हमको वही एक बात वो हो जाती है जो हम पहले ज़माने में वालिद डांटते क्या मारते थे, और मजाल है आज के बच्चों को तो मारते हुए भी कहेंगे बेटा जरा ये वाला गाल कर दीजिएगा तो मैं आपसे जरा हल्का से चपत मार दूँ, बेटा माइंड तो नहीं किया आपने। अब आप ये देखें, और ये फैक्ट है कि बाप की एक थप्पड़ और माँ खा वो कुछ भी कह दे, लेकिन ये घूम फिर के माँ की तरफ ही पड़ती है। तो हमारे पास एक ट्रैक बहुत अच्छा होता है कि हम घरों में कुछ चीजों को माँ से खेल सकते हैं। हम ये खेलते हैं कि बीवी कह देंगे कि तुम ऐसा करो, ये बात जरा उसको समझा के कह दो, मैं कहूँगा वो खामखा में चिढ़ जाता है, उसको बुरा लगता है पापा ने यूँ कह दिया। तो समटाइम हमारी जो देखें, मैं तो उस फील्ड की जो आपकी फील्ड है उसमें नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोई कॉमन सेंस, हम वक्त के साथ दूसरे बच्चों को जो ख़राब होते देख के या अच्छा होते देखते हैं या उनमें चेंज आते हुए देखते हैं, तो हम उधर से थोड़ा सा चीज कर लेते हैं कि यार इन्होंने ये चीज़ अपने घर के माहौल में की है तो इससे घर में ये चेंज आया है। तो अब हम जब माँ की हैसियत से कुछ चीज़ों को माँ को कह देंगे कि बेटा इसको ज़रा, बेटे को ज़रा यूँ कह दो और ये यूँ कर ले। और मैंने खुदा की कसम कई चीज़ों में देखा है
कि बच्चे जो बाप से बात नहीं समझ रहे होते वो माँ के सॉफ्ट कॉर्नर और तुम्हारे लिए क्या आज अच्छा बना दूं। बात ये कि हमारे ये हैं तो प्यार के भूखे, क्योंकि ये उस दौर से अभी नहीं गुजरे होते। फिर आप ये देखें, एक घर में पहले हम 9 बहन भाई हैं माशाल्लाह, हम 9 बहन भाइयों को पाल लिया, हम सारे इकट्ठे पल गए। आज हम 2 बच्चों के लिए इतने परेशान सिर्फ इसलिए होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, जो एक्सपोजर, जो चीज़ें टीवी पे या इधर उधर या जो कुछ है या जो हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं, इसकी बुनियाद पे हम बहुत सी चीज़ों में थोड़े से परेशान होते हैं और हमें फिर जरूरत पड़ती है किसी न किसी काउंसलिंग। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। एक बात है जो हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सुनते हैं हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे लोगों में, रिश्तेदारों में, और वो ये होता है कि अगर वक्त पे मार दिया होता ना, थप्पड़ जोरदार किस्म का चपेड़ लगा दिया होता, तो याद सीधा होता। ये बात किस हद तक सही है कि वक्त पे टोक देना, वक्त पे रोक देना, वक्त पे अपना फुट डाउन कर देना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर सर से पानी गुजर जाता है ना, फिर वापस लेकर आना मुश्किल है। कहते हैं ना, बुराई का मज़ा तो चख लिया ना, अब उसको रोकना बहुत, उस बच्चे का भी विल पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए खुदारा खुद भी प्रैक्टिस करें और अपने बच्चों को भी, जो अगर बच्चे आपको देखेंगे किसी कुछ चीज़ों से अब्सटेन करते हुए, तो खुद भी अब्सटेन करेंगे, अपने आप को इस चीज़ों में नहीं डालेंगे। और भी इस बात पे बहुत सारी बातें करनी है, हुमैरा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी ज़रूर पूछेंगे, और एक और गेस्ट भी आएंगे हमारे पास। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। लेट्स वेलकम, ही इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। बहुत पूरी अपनी रिसर्च करके आए हैं। कहते हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बताना चाहता हूँ। बीइंग अ बॉय, बीइंग अ मैन हिमसेल्फ, ही इज़ गॉन थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, एंड आई एम श्योर उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बहुत हैं जो कि हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव उज़ैर साहब। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, कैसे हैं आप? वेरी वेल। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द सेट विद अस। मुझे बताएं उज़ैर, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है, एंड आई एम श्योर बिकॉज अगेन यू प्रॉब्ली गॉन थ्रू द एंटायर स्टेज। मुझे ज़रूर बताइएगा कि एक बच्चा जब व्हेन ही इज़ ग्रोइंग अप और बाहर की हवा नज़र आती है और एक्सपोजर होता है और वो अच्छा भी लगता है, कूल भी लगता है, Absolutely. तो उसको बच्चा रेजिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? अच्छा सारा, सो दिस इज अ प्रोसेस। पहली बात तो ये, घर के अंदर का जो माहौल होगा, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर की बात बाद में करते हैं। अग्रीड। बिकॉज कुछ फैक्टर्स, बाहर के फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, घर के फैक्टर्स कंट्रोल में बिल्कुल। सो फॉर एग्जांपल, जिस तरह की माँ बाप की कम्युनिकेशन है बच्चे से और जिस तरह का रिलेशनशिप है। सो एक किताब में है कि माँ बच्चे को, मुमताज़ मुफ्ती लिखते हैं तलाश में, कि माँ जो है ना बाप को बड़ा खतरनाक फिगर बना के रखती है और डरा के रखती है। बाप को बता दूंगी, तुम्हारे अब्बा को बताऊंगी, और तुमने ऐसे कैसे किया, और अपने आप को जो है ना बड़ा एक मोहब्बत वाला गुड कॉप बनती है। सो ये उसके पीछे कोई साजिश नहीं होती ऐसी, लेकिन वो चाहती है बैलेंस क्रिएट करना। बट दिस इवेंचुअली समहाउ डजंट लेट दिस, बाप और बच्चे के दरमियान में रिलेशनशिप नहीं पैदा हो पाता। और सिमिलरली हम पेरेंटिंग पढ़ी कहीं नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन हम ऑफ कोर्स अगर आप किसी को बोलें कि भाई पेरेंटिंग के ऊपर सीख लो, तो बोलेंगे हमें हमारे बच्चे पालना सिखाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है तो होता है यहाँ, और बहुत सारे पेरेंट्स हमें आता है, हमें आता है, हमने इतने पाल लिए, हमें पता है। पहली दफा बच्चा पाल रहे हो, बच्चा पालना सीख लो यार। दूसरी बात, हर बच्चा अलग होता है। Absolutely. अगर आपने 6 भी पहले पाल लिए, 7वां हो सकता है गलत निकला है, आप बोले मैंने तो 6 पाले थे, सही निकले, 7वें को क्या हो गया है? एब्सोल्युटली। नाउ फॉर एग्जांपल, जिस तरह की कम्युनिकेशन होती है उसकी कुछ मिसालें हैं बेसिकली मेरे पास, जो मैं आपको बता भी रहा था। तो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं, अगर कोई बच्चा कोई गलती कर रहा होता है तो हम बोलते हैं यू आर डूइंग इट एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, से लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। ओके ओके, बजाय इसके कि ये कहें कि गलत कर रहे हो, टेल देम चलो आओ साथ मिलके करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बेहतर ये होगा। नेगेटिव अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आप उसको एक पॉजिटिव एंगल से लेकर जा रहे हैं। यस, सिमिलरली जिस तरह होता है ना, बच्चे जिद कर रहे होते हैं चीज़ों के ऊपर और रोना धोना मचाया हुआ होता है, जमीन पे पैर रगड़ रहे हैं। प्लीज बताएं क्या करना है उसमें। तो फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की सिचुएशन है तो, और आपको पता है कि ये आप नहीं दे सकते अभी इस बच्चे को, तो उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि आप समझ रहे हैं कि उसको ज़रूरत है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, हाउएवर मैं इस वक्त तुम्हें ये चीज़ नहीं दे सकता या दे सकती, रादर सेइंग नहीं ये तुम्हें नहीं मिलेगा, ये डर्टी है, ये गंदा है, ये नहीं मिल सकता। जब बड़े हो गए तो इस तरह की चीज़ मिलेगी, यू नो। सो उसको you can have it some other time,
Not right now. So you we got can to talk अटैच कर about it, सकते हमें हैं उसके किसी टास्क के साथ, ये जो कि अगर तुम ये कर लोगे तो हम तुम्हें ये देंगे। रेनफोर्समेंट ना कि उसको ये चीज़ चाहिए और उसको बहुत नीड है इसकी, तो ठीक है अगर वो एग्जाम्स होने वाले हैं तो हम उसको कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो नहीं अच्छा, है। नहीं, रेनफोर्समेंट है, रिवॉर्ड। देखो रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात हमारी मैं वैल्यूज तो ये कहूंगी कि भाई थोड़ी देर रुकते हैं बेटा, हम थोड़ी देर के बाद इस बारे में बात करेंगे, right लेट्स टॉक time पे अबाउट आप इट, दोगे और उसके बाद हम समझेंगे कि अगर इफ यू रियली फील के मतलब इफ यू कैन कन्विंस मी कि भाई you cannot do without it, well and good. Okay, fine. Continue, Uzair. So for example, जिस तरह रिवॉर्ड वाली बात है, तुम ये काम करो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, या ये काम कर दो मैं तुम्हारा प्ले स्टेशन दिला दूंगा, या सेगा व्हाट्सएप। However, rather आप रिश्वत की तरफ उसको या फिर रिवॉर्ड की तरफ इतनी लालच दें, बिकॉज होता क्या है कि फिर जहन में तस्वीर ये बन जाती है कि मैं ये करूंगा तो हाँ कुछ अच्छा काम करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। आइडियली होना ये चाहिए कि अच्छा काम करूंगा बस क्योंकि वो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा काम बच्चे है, ब्लैकमेल करना शुरू because that's what you need to do. यस, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अच्छा काम मैं ये आपको मजे करोगे। की बात बताऊं उज़ैर, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, मैंने ट्राई किया है कि मैं बहुत ब्राइब करती थी अपने बच्चे को कि देखो, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाती थी व्हेन आई वाज वर्किंग, व्हेन आई वाज अ बैंकर, तो आई यूज्ड टू बी लाइक यू नो अच्छा तुम ये कर लो मैं तुम्हें ये दे दूंगी, एंड आई रियलाइज उसकी तो ख्वाहिशात की लिस्ट खत्म नहीं हो रही थी। अच्छा, मेरे पैसे खत्म हो गए हर चीज़ के मैंने साथ कहा नो 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 मैन, दिस इज नॉट वर्किंग एट ऑल। अच्छा तुम्हें करना तो करो, नहीं करना तो सायरा, लॉस इसमें मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस उनको ये एहसास दिलाएं कि वो कितने रिस्पांसिबल हैं, एग्जैक्टली भले छोटे हैं। गुड आइडिया ले चले भाई, व्हाई डोंट यू टेक देम आउट शेयरिंग टुगेदर। बहुत जरूरी है कि आपको कुछ भी है बच्चों को अगर आप वक्त देते हैं तो बहुत सी वो चीज़ें जो यूं जिसके लिए हमें थोड़ा सा वॉर्न करना पड़ा है या लाउडली, ये मतलब मैं मर्दों के लिए कह रहा हूँ एज ए बाप, माओं को खैर बहुत सी चीज़ों में एक बहुत छोटी सी एग्जांपल आप दूँ कि जैसे अभी इन्होंने कहा ना ये नहीं बेटा नहीं है या टीवी देख रहे हो, एक आपने देखा कि अब रमज़ान आ रहे हैं, अब रमज़ान में एक चीज़ आप देखें, उठ जा बेटा, उठ जा मेरा बच्चा, उठ जा, अब वो 2-3 दफ़ा के बाद वो लोरी की शक्ल इख्तियार कर जाता है और बच्चा उठ के नहीं देता। तो ये जो हमारा किसी भी बात का बोलना जो है उसकी जो है ना उसके जो लहजे हैं ना उन लहजों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और फिर और ये बच्चा तो देखे ना बड़ा ही एक फूल होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, आप उसको किस तरफ जिस तरफ चाहें उसको ले जाएं, तो उसके लिए थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट है कहीं थोड़ी सी डिप्लोमेसी होती है, कहीं बच्चे को हमें थोड़ा सा शेयरिंग अंदाज में ही बात करनी और अप्रिशिएट काम आपको करवाना है तो वो आपको अपनी जो टोन है फर्म रखनी है ना। हाँ, और बिल्कुल वो लोरी वाली जो ने कहा कि लोरी में तो फिर वो लोरी में उठ जाओ हो जाएगा, उठ जाओ, इनफ। और पकड़ के अगर उठा भी देंगे तो हर दफा में ये वाली टोन करेंगे तो उसको वो भी लोरी लगने लग जाएगी। सारा मैं रिवॉर्ड वाली बात को जरूर क्लियर वो तो हमेशा गुस्सा ही करते हैं वो जैसे आपने कहा कि ये हो जाएगा तो ऐसा देंगे, तो रिवॉर्ड हमेशा मटेरियलिस्टिक नहीं होता, उसको हम वर्बल रिवॉर्ड भी कह सकते हैं, जैसे शाबाश कह देना है, आपने तारीफ कर देना है, अच्छे काम करने पे अप्रिशिएट कर देना, ऐसे रिवॉर्ड्स हमारी लाइफ के ह्यूमन नेचर है ना। जब पैसे खत्म हो गए तो हमने वो स्टार्स वाले स्टिकर्स लेकर आ गए थे, हमने एक चार्ट बनाया उस पे हमने वो होना चाहिए क्योंकि रिवॉर्ड हमने स्टार्स देने चाहिए। रिवॉर्ड का नाम मिलना भी आपको रास्ता था, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ले जाता है। रिवॉर्ड का नाम हर दिन के आखिर में काउंट करते हैं कितने स्टार्स हो गए। वो बच्चे हाथ नहीं धोते, आप देखें अप्रिशिएट, ये बच्चों की मासूमियत देखें कि वो बच्चे उस स्टार के हिस्से को छोड़ के बार बार दिखाते रहेंगे जब तक वो जरा सा रह जाएगा, वो आने वालों को भी दिखाएंगे ये देखिए मुझे स्टार मिला। तो ये जो बच्चों की जो अंदर देखें बहुत सी बातें ना तो बच्चों के पास वो अल्फाज होते हैं हम जैसे, उनके पास होते हैं एक्सप्रेशंस, उनके हम चेहरे की मुस्कुराहट से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चा यहाँ खुश है। और उस जगह पे कभी कभी वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पे अगर हम कोई चीज़ मनवाना चाहें या समझाना चाहें तो हमको बच्चों को समझाने में आसानी हो जाती है। अच्छा मुझे आप लोग यस या नो चारों से मैं एक बात करूंगी, उसका जवाब सिर्फ यस या नो होना है, ठीक है। मुझे अब तक जो बात समझ में आई है वो ये कि बच्चा उस वक्त तक बुराई की तरफ इंक्लाइन नहीं होगा अगर घर का माहौल बहुत सॉलिड होगा, बहुत खुश होगा, अगर माँ बाप में सिंकिंग होगी, बच्चों के साथ एक किस्म का दोस्ताना रवैया होगा और वो एक कम्युनिकेशन चैनल खुला होगा। सो इज इट ट्रू कि उस बच्चे की बिगड़ने के चांसेस कम होंगे? यस नो? यस कम, यस कम होंगे, ठीक है। वक्त हुआ ब्रेक का तो जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं, स्टे ट्यून्ड।
जी हाँ, अब वो वक्त आ गया है, हमें उज़ैर और साद की ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बहुत जानना चाहते हैं हम। तो उज़ैर, कभी कोई ऐसा हैव यू एवर कम अक्रॉस सच थिंग्स बचपन में या बड़े होने के टाइम पे? एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ा चढ़ाया था, नई बाइक चलाना सीख रहा था। ओके। तो दोस्तों ने बोला बाइक चलाते हैं, बाइक घर में इत्तफाकन बाइक खड़ी हुई थी। अच्छा, अम्मा को पता लग गया था कि अब बाइक चलाना सीख रहा हूँ, तो अब बाइक लेके मैं निकला करूँगा, एंड शी वाज अफ्रेड कि गिरूंगा तो चोट लगेगी। बिल्कुल। तो दोपहर में जब लेटती थी तो वो चाबी छुपा के लेटती थी। अब मैंने और मेरे भाई ने तरीका क्या निकाला था कि हमने एक उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। तो हुआ ये कि एक दिन मैं बाइक लेके निकल गया और मैं काफ़ी आगे तक चला गया। आई मीन आई कवर्ड अबाउट गुड 5-6-7 किलोमीटर्स मेन रोड के ऊपर, और वो पहली दफ़ा था कि मैं मेन रोड पे आया था बाइक लेके। तो मैं बहुत ज़्यादा डर भी रहा था और मैं बहुत तेज़ बाइक चला रहा था, और मुझे इत्तेफाक से पुलिस वाले ने रोक भी लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। अब मैं 9th में होऊंगा इसमें। ये माँ की आवाज़ थी। तो उसने मुझे रोका और पता नहीं क्यों फिर उस बेचारे ने मेरे पर तरस खा के छोड़ दिया। मैंने बड़ी माफ़ी तलाफ़ी है वो, एंड बाद में आई केम बैक होम एंड आई अपोलोजाइज एंड आई एक्सेप्टेड कि मैंने ये किया है, और उस तरह का सिलसिला हुआ। बट पॉइंट ये जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो माहौल एक तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा एक्सेप्ट कर सके और आपसे बात कर सके, डरे ना। और उसको, और आपका भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उससे कुछ गलती हो गई है देन लेट इट गो। और उसने बता दिया तो उसको लेकर रोना अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि उसमें उसको बताने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी उसको। तो उसने वो जमा करके आपको एक चीज़ बताई है, तो उस पर अगर आप बरसेंगे तो वो दोबारा हिम्मत कैसे लाएगा अपने अंदर। सो पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। समझ गए। दूसरी बात ये कि अगर एक चीज़ हो गई है तो इंश्योर करें, ऑफ कोर्स आप अपने हस्बैंड के साथ या बच्चे के अब्बा के साथ शेयर कर रहे हैं तो करें, लेकिन उसका रिएक्शन, लेकिन इंश्योर ये करें कि उसका रिएक्शन, या उसको ये पता ना लगे कि अब्बा को गुस्सा आ गया या अब्बा मुझे डांटेंगे। क्योंकि कई जगहों पे जब वो बैरियर एक किस्म का होता है कि वो इज्जत वाला एलिमेंट भी होता है, तो बच्चे की भी इज्जत इंटैक्ट रहती है। उसको होता है कि एटलीस्ट वो जो एक खौफ होता है ना, कि खौफ के खातिर भी आप ना करें। लाइक आई रिमेंबर जब मैं पढ़ती थी तो मुझे कम नंबर से, कम मार्क्स से बहुत डर लगता था कि अगर मेरे कम मार्क्स आए तो अम्मी का एक डायलॉग होता था, अगर कम नंबर है तो घर नहीं आना। इवन आई न्यू कि वो सच्ची में तो मुझे घर से तो नहीं निकालेंगी, लेकिन द सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अम्मी के चेहरे पे मुझसे देखा नहीं जाता। तो इसलिए जब कभी गंदे नंबर आ जाते ना तो बहुत तकलीफ होती थी। एक दफा मैंने रिपोर्ट कार्ड छुपा दिया था, दिल बंद हो जाएगा। तो जी हाँ, वो मैंने एक दफा रिपोर्ट कार्ड छुपा दिया था क्लास 8 में अपना, मेरे नंबर खराब आए थे। और वो इत्तेफाक, अच्छा अम्मा की आदत थी कि रात में जब सोने लेट रहे होते थे उससे पहले वो बैग वैग सब चेक कर लेती थी कि सब सामान रख लिया, कुछ भूल तो नहीं गया। तो पता नहीं कहाँ से उनको मिल गया, हालांकि मैंने किसी बुक के अंदर छुपा के रखा हुआ था बीच में। ओके। एंड शी फिगर्ड आउट समहाउ कि वो मार्क्स खराब आए। माँ बाप से कोई चीज़ कुछ नहीं छुपता। मैं अपने घर में एक चीज़ करती हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमने अपने घर में नो सीक्रेट फॉर्मूला है। हमने, मेरे बच्चों को पता है हमारे घर में सीक्रेट्स नहीं हो सकती। None of us have secrets. Same as हम सबको बात करनी है, we have to। और मैंने इनको एक बात की प्रॉमिस की है कि अगर आप मुझे बता देंगे, no matter what you do, whatever you do, if you tell me I will not scold you. But if I find out कि मुझे किसी दूसरे इंसान से पता चलेगा, फिर तुम सोचो क्या होगा। वो सोच बस, वो मैंने सोच पर छोड़ दिया, वो खुद सोचते रह जाएं क्या है। लेकिन दैट हैज काइंड ऑफ डन दिस थिंग कि अगर कोई चीज़ तोड़ देते हैं, कोई चीज़ उससे टूट जाता है, बहन को मार दिया, गलती से लग गया, मामा मैंने जानबूझ के गलती, और वो पहले वक्त से पहले ही रोना शुरू हो जाते हैं कि उसके बाद का अफेक्ट ना हो। ये तो एक मज़े की बात हुई, हम हंसते बोलते करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं। बात हम उस लेवल पे कर रहे हैं कि अगर आप एडोलेसेंस पे आ जाते हैं, आप कॉलेज गोइंग ईयर्स पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको और बहुत सारी चीज़ों की इंडिपेंडेंस भी होती है और आपको एक्सपोजर भी होता है। दो अलग चीज़ों को लेकर चलते हैं। एक वो बच्चा जो बिल्कुल डिनाइल में होता है, उसको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, उसका हक है, ही इज़ हैविंग फन, इट्स हिज लाइफ, कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, माँ बाप को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो माँ बाप को नहीं पूछता। दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड एंड डेंजरस सिचुएशन। दूसरी तरफ एक वो बच्चा है जिसको अंदर से डीप डाउन एक आवाज़ बताई जा रही है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ रहे हो, मत करो, और वो चाहता भी है, लेकिन वो पीयर प्रेशर में इतना ज़्यादा उस प्रेशराइज हुआ होता है कि वो उस मुसीबत से निकल नहीं पाता और ना नहीं कर पाता। दो अलग चीज़ों को लेकर चलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम हुमैरा। एक उस बच्चे का बताइए, अगर वो बिल्कुल कहता है कि मैं नहीं कुछ कर सकता, एवरीथिंग इज़ ओके, हाउ डू वी ब्रिंग हिम बैक? देखिए, हम लोग अपनी सोसाइटी के एग्जाम्पल से, उससे हमें वी कैन नेवर गिव अप ऑन अ चाइल्ड, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, दोनों तरह से। और मैं कहती हूँ कि
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर्स जो पेरेंट्स के बस में भी नहीं होती हैं। बिल्कुल सही। और यकीन करें कि टीचर्स आर मोर इजी, लाइक दे कैन कम्युनिकेट मोर इजीली विद द चाइल्ड उस सिचुएशन में। और टीचर्स को ये करना चाहिए। टीचर्स की ड्यूटी सिर्फ क्लास में आके एक लेक्चर देके they cannot come तरबियत is a very important exactly and we both of them have to go together. Yes. आपने जैसे मैं बोलती हूँ कि हर चीज़ आप बच्चों के साथ डिस्कस करें। Right. There should not be any taboos. मैं अभी भी मैं अपने बच्चों के, क्योंकि मैं आई एम नॉट डीलिंग विद अ वेरी प्रिविलेज स्ट्रैटा, क्योंकि वो लोग के लिए तो फिर भी मैं कहती हूँ कि बड़ी एजुकेटेड टीचर्स होती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उनको मतलब सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। व्हेन यू आर वर्किंग विद अंडर प्रिविलेज्ड, वहाँ पर टीचर्स की अंदर इतना ज़्यादा उनके दिमागों में इतनी वुसअत नहीं होती। उनको वही समझ आता है डंडे से मारो, यहाँ बिठाओ, दैट्स अबाउट इट। उसके आगे उनको समझाना, कम्युनिकेट करना नहीं आता। लेट्स टॉक वेरी स्पेसिफिक। लेट मी गिव यू अ सिनेरियो। एक बच्चा है 15 साल का, एग्जैक्टली, ठीक है, अब वो डोपिंग कर रहा है। ओके, वो सिगरेट में चीजें डाल वाल के, आप लोगों को पता होगा, शीशा भी है, ये भी है, सब चीजें हैं। अज्यूमिंग कि उसको आदत लग गई है, हाँ, और अज्यूमिंग कि माँ बाप को पता चल गया है, एग्जैक्टली, बच्चे को बोल रहे हैं तो बच्चा डिनाई करता है, नहीं, हाँ, बच्चा डिनाई कर रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो बच्चा कर रहा है। स्कूल से भी रिपोर्ट मिली है, बच्चा कह रहा है वो झूठ बोल रही है, टीचर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात ये भी नहीं। बात होती है। अब आप मुझे बताएं, आप बीइंग अ पेरेंट अगर हैं, आप क्या करेंगे, उस बच्चे को किस तरीके से घेरेंगी? मैं बिल्कुल घेरूंगी। मैं उसको, अगर मेरा बेटा है या मेरी बेटी भी है, आजकल तो दोनों जेंडर्स के साथ एग्जैक्टली, बिल्कुल, मैं आई एम गोइंग टू सिट डाउन, आई एम गोइंग टू से कि देखो बेटा, ये मुझे बताओ कि इसमें जैसे उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें मज़ा आता है, और मे बी वो उस तरह तक पहुंच गया। बिकॉज वेरी फ्रैंकली जब आप इन चीज़ों की बात करेंगे, डोपिंग की या ड्रग्स की, ये एवरीथिंग, तो ये एक ऐसे स्टेज पे रहते हैं जहाँ पे हमें एक प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। वी हैव टू टेक द चाइल्ड टू अ डॉक्टर, वी हैव टू, इसको आप उस वक्त आप रोके, और उस वक्त बच्चा विल नॉट बी रेडी टू गो विद यू, वो आपके साथ तैयार भी नहीं होगा, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू गिव अप दैट हैबिट। उसके आपको उनको समझाना पड़ेगा कि ये ज़िंदगी तुम्हारी यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रही है। अब उसको समझ नहीं आ रही है। याद खान साहब, आप उसके फादर हैं जी, अब आप बच्चे के फादर हैं, अब आप उस बच्चे के साथ कैसे हैंडल करेंगे कि उसको काउंसलर तक पहुंचाएं? देखिए, पहला तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इसके रीजंस देखूंगा, और ये वो गलत सोहबत में बैठ नहीं, वो गलत सोहबत के वो जड़ जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी जैसे बाप ने या माँ ने कोई बात की होती है, वो बच्चों की समझ में नहीं आती, लेकिन वो उनको बाहर का वो शख्स जिसने उनको खराबी की तरफ ले गया है, उसकी हर बात समझ में आ रही होती है। अब हम कोशिश करेंगे कि पहले उससे मिलके, और उससे भी हमें अपना अंदाज बदलना होगा, उससे भी हमें बड़ा दोस्ती वाला कि बेटा ये क्या कर रहे हो, बेटा ये तो गलत है, ये तुम्हारे वालिद को पता, ये तो एक है जो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब आ गई बेटी की तरफ। अब हमारे साथ, क्योंकि बच्चा हमारे सामने बड़ा हुआ है, हम उसमें एक चीज़ ये देखते हैं कि हम मियाँ बीवी में अगर झगड़े बहुत हैं, या बगैर उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बच्चा घर से भाग रहा है या इन चीज़ों में पड़ रहा है, तो उसको दोस्त बना के ही हम आगे इस मसले को हल कर सकते हैं। अगर हम कितनी भी सख्ती कर लें, ये ऐसी एज होती है, इसमें जितनी आप उनको जितना भी सख्ती करने की कोशिश करेंगे, बच्चे की समझ में नहीं आएगा। उसको डॉक्टर के पास भी ले जाने के लिए हमें, बेटा ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन ये तो सारी चीज़ें बेटा, ये तो तुम्हारा माइंड को ये कर देंगे। मतलब हम एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जो एडिक्शन है ये ब्रेन डिजीज़ है ना, जब ब्रेन डिजीज़ है तो इसका इलाज भी है, ये बुराई नहीं है, ठीक है। आपके यानी आप ग्रेजुअली बुराई से शुरू होता है, फिर वो बीमारी की शक्ल इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो बीमारी की शक्ल में आ चुकी है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को हम क्या सिखाते हैं कि बच्चे को आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे ले जाएं, जब आप कॉन्सिक्वेंसेस पर ले जाएं कि तुम ये करते रहोगे तो तुम देखो कि फ्यूचर तुम्हारा कैसा होगा, क्या क्या हो सकता है। जब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे तो वो जो पिक्चर उसको एक नेगेटिव नजर आने लगेगी, तो उसमें मोटिवेशन जो है डेवलप होना शुरू होगी, और तुम करना क्या चाहते हो, तुम जिंदगी में क्या क्या बनना चाहते हो, तुम बनना चाहते हो, ये पिक्चर है नेगेटिव वाली है, ये देख लो ऐसी है, तुम ऐसे करते जा रहे हो, ये है, और ये वो पिक्चर है जो तुम करना चाह रहे हो। अब तुम चूज कर लो इसमें अपनी जिंदगी खुद चूज कर, तो बताओ बेहतर है, तुम इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, उसी से पूछें। डॉक्टर मैं इसमें मजीद इलैबोरेशन भी चाहूंगी, लेकिन वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का, तो ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन आई मस्ट से कि हम अपने बच्चों को हर बुराई की प्रोज एंड कॉन्स बताएं, उसका रिजल्ट बताएं।
कि इवेंचुअली दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। हमने सिगरेट नोशी के हवाले से बहुत सारे एड्स भी देखते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि शुरू में तो पीते हुए इंसान को सिगरेट पीते हुए दिखाते हैं, फिर आखिर में दिखाते हैं कि वो कैंसर, लंग कैंसर के मरीज़ होकर खांसी कर रहे होते हैं और मर रहे होते हैं। तो उसमें इंसान घबरा ज़रूर जाता है। समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले कुछ भी हो जाए नहीं समझते। तो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अच्छा जी, ये भी सुना है कि बच्चों को जिस चीज़ से रोका जाता है बच्चे उसी तरफ जाते हैं। एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात ये कि बच्चे को कहते हैं ना, अगर सही वक्त पे टोक लिया होता तो आज ये दिन देखना नसीब नहीं होता। इन दोनों की हकीकत जानना चाहूँगी डॉक्टर उज़मा आप। सही दिन, आपने ये बड़ी अच्छी बात की है कि बच्चे को पहली दफ़ा जब उसने झूठ बोला है या पहली दफ़ा कोई गलती की है तो उसी वक्त उसको बता दो कि ठीक है, एक माफ़ी आपने दे दी उसको, लेकिन ये गलती जो है अब दोबारा करोगे तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अभी भी मैंने कॉन्सिक्वेंसेस की बात की है, क्योंकि इंसान बाय नेचर जो है वो पॉजिटिव पैदा हुआ है और वो अपने सर्वाइवल के लिए जो भी करता है अपने सर्वाइवल के लिए करता है, जिंदा रहने के लिए कर रहा है। तो जब उसको पता है कि मैं ये नेगेटिव चीज़ करूँगा तो मेरी ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो वो चीज़ उसको उससे निकलने में हेल्प आउट करेगी और वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ वो उसी वक्त जाएगा जब आप उसको ऑप्शंस बताएंगे। उसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे जिनको वो चूज़ कर सकता है अपनी मर्ज़ी के साथ, तो वो उससे निकल भी सकता है। ठीक, और यही उसकी हेल्प है जो पेरेंट्स लेवल पे हमें करनी है, ये टीचिंग लेवल पे करनी है, काउंसलर को भी उसको आगे मोटिवेट करना है। लेकिन ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करने हैं। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव हमारी जो डिफरेंट गेम्स हो सकते हैं, पॉजिटिव रीडिंग हो सकती है, डिफरेंट हॉबीज़ हैं जो आप उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको डेवलप करने के लिए इंटरेस्ट करेंगे। और ज़रूर इसका हर वक्त डिस्ट्रैक्शन भी देंगे, चॉइसेस देंगे आप उसको। अच्छा, चीज़ें बच्चे को एक चीज़ दे दो और फिर उससे ले लो। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन आपने वक्त से पहले दे दी, अब आप करें, अब तो बच्चा बिगड़ गया, ओहो अब मोबाइल ले रहे हैं वापस। एकदम से लेंगे तो वो नहीं देगा ना, आप उसके लिए ग्रेजुअली, वो तो माँ बाप ने ले लिया। हाँ, ग्रेजुअली आप 15 साल का लड़का है, उसे बाप कहेगा लाओ मुझे दो, तो वो रिएक्ट करेगा, गुस्सा करेगा, रिएक्ट करेगा, नाराज हो जाएगा। और यहाँ पे जहाँ पे माँ बाप समझते हैं कि एक दिन गुस्सा होगा, 4 दिन गुस्सा होगा, कब तक गुस्सा रहेगा, लेकिन वो कहीं और से ले लेगा, कहीं और से ले लेगा, दोस्तों का यूज कर लेगा। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एज भले छोटी हो लेकिन इंसान के अंदर सेल्फ स्टीम वाली जो बात होती है ना, वो नेचुरली होती है। बिल्कुल। जब छोटे होते हैं तो वो सेल्फ स्टीम ईगो की शक्ल में होती है, बड़ा होता जाता है इंसान वो सेल्फ स्टीम की शक्ल इख्तियार कर जाती है। अब होता क्या है कि जब मिसाल के तौर पे बाप ने बोल दिया कि मुझे वापस करो जी, तो होता ये तो मेरा मोबाइल है, इसमें मेरी पर्सनल चीज़ है, तो मेरी पर्सनल चीज़ है, यू सी। माँ-बाप मुझसे भी होता है कि तुम्हारी पर्सनल चीज कुछ नहीं है, मैंने दिलाया। एब्सोल्युटली। इसके अंदर मेरे पर्सनल मैसेजेस हैं, मेरे दोस्तों के मैसेजेस हैं, मेरी तस्वीरें हैं, व्हाटसोएवर, मैं क्यों दूं? और वो देख लेंगे अब्बू और उसके बाद गुस्सा करेंगे फिर, यू नो। सो द आइडिया है कि पहली बात तो ये कि देना, और दूसरी बात ये कि अगर दे दिया है तो फिर इंश्योर ये करें कि उसका इस्तेमाल सही हो रहा हो, इस तरह एकदम से ना छीन लें। और तीसरी बात ये कि जो बात कर रहे थे ना कि अगर ऐसी उम्र में आ गया, 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में, या उससे ज़रा आगे पीछे की उम्र है, सो यू गॉट इंश्योर कि जो टाइम टेबल है उसका वो क्या है। सो टाइम टेबल ऐसा ना चाहिए सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल जाएगा, स्कूल से वापस आके थोड़ा सा शायद रेस्ट करेगा। अगर अब तो खैर ज्यादातर ट्यूशंस का मामला नहीं होता, लेकिन अगर ट्यूशंस का मामला है बहुत होता है, स्कूल ऐसे हैं जो डिस्करेज कोचिंग स्कूल्स की हद तक होता है, ट्यूशंस पे जा रहे कह के तो यही जाते हैं, एग्जाम की तैयारी है या कह के भी जाते हैं, कोचिंग पे जा रहे हैं, ये भी मैंने देखा है, कह के जा रहे हैं। यू गॉट इंश्योर कि वो उसके अलावा जो टाइम बचता है ना, वो उसमें इतना पैक हो कि कोई सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एब्सोल्युटली बिजी, इतना जैम पैक उनकी रूटीन कर दें कि बस तो क्लास 6-7 से पहले तो सिगरेट नहीं पिएगा ना, या पिएगी? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी। You have no idea. एक्सपोजर की बात है। I'm just giving you एक जनरल सेंस, ऑफ कोर्स उससे कम उम्र में पीते हैं, मैंने खुद देखा। हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि है, मैंने खुद देखा है। हम डिनाइल में नहीं जा सकते, जिसको जितना है और एनवायरनमेंट जिसका, और जिसको नहीं मिल रही होती है वो, मैंने ये तक देखा है कि किसी ने सिगरेट पी, रोड पे फेंक दी, उसमें थोड़ी बची हुई थी, उसने बुझा दी, दूसरे ने उठाई, वापस जलाई और वो पी। सो लोग तो कर रहे होते हैं, बट आप बीइंग अ पेरेंट जितना संभाल सकते हो उतना तो संभालेंगे ना। तो स्केड्यूल को इस तरह से मैं तो कहती हूँ बीइंग अ पर्सन ऑफ द सोसाइटी इवन, देखिए हम लोग, मैं एक बात बता रही हूँ कि शायद जब हमारा बचपन था, अगर एक लड़का जो है जो छोटी उम्र का वो सिगरेट पी रहा है
एक खातून वहाँ से जा रही है, कोई हजरत वहाँ से जा रहे हैं, तो उसको भी रोकेंगे कि बेटा तुम ये एज है तुम्हारी ये हरकत करने की। अब हम डरते हैं, कि यार अगर हमने इस बच्चे को हमने रोका, इसका बाप आ जाएगा, पीछे सिक्योरिटी गार्ड आ जाएगा, गॉड नोस कौन इसके पीछे, वो कहेगा जी आप अंकल आप कौन होते हैं। एग्जैक्टली। तो पहले जो सोशली जो हमारा सोशल सिस्टम रोकता था, अब वो सोशल सिस्टम वो हम कर नहीं सकते। एक चीज मैंने देखी है कि एक चीज कभी-कभी ये जो बच्चों को ये वाली एज जो बता रहे हैं अभी ना 15-16 साल, जिसमें ज़ाहिर बच्चों को हम कह रहे होते हैं कि अब आप अपने प्रोफेशनल, जब आप कॉलेज लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ का वो प्रोफेशनल जो वो पीरियड है वो शुरू होगा, फिर आप इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। इस पोर्शन में आपके पास एक और तरीका होता है कि जो उस एज ग्रुप के फैमिली में बच्चे होते हैं, आप उनकी एग्जाम्पल अगर उनको दें तो ये चिढ़ते, मैंने देखा है कि अगर हम तारीफ करेंगे तो चिढ़ेंगे, बुरा कहेंगे तो चिढ़ेंगे, अच्छाई और बुराई दोनों में। लेकिन अगर आप उनसे कहते हैं कि बेटा वो फलां बच्चा को देखें, उनके अभी उन्होंने पोजीशन ली है, देखो कितनी ज़बरदस्त पार्टी की थी, आप नहीं चाहते कि आपकी भी पार्टी हो, मेरी भी हो जाएगी, पर नहीं मेरा बेटा तुम इसकी कोशिश करो। हमारे जो है ना, हमारे देखिए माँ बाप अगर सिर्फ ये बच्चे ये समझने की कोशिश कर जाएं कि माँ बाप से बेहतर हमारे पास अच्छा दोस्त नहीं, माँ बाप से बेहतर हमारे पास कोई सिंसियर नहीं, क्या बात है। ये समझते नहीं हैं और असल में दूसरों को वो थोड़ा सा चंद लम्हों की जो रोशनी है जो वो दिखा देते हैं ऐसी, खा वो सिगरेट की शक्ल में, खा वो किसी और शक्ल में। तो अगर ये थोड़ा सा बच्चे इसको समझने लगे तो, और उनको ये पता है, वो पढ़ते भी हैं कि माँ बाप छोटी सी बात ऐड जरूर करना चाहूँगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके वो सब कुछ सही भी होता है, उसके बावजूद उनको लगता है माय पेरेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड मी, दे डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, दे डोंट नो। जो बच्चा कह रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, लिसन टू द चाइल्ड, और उसको बोले हम बात करते हैं, जो जस्ट डू नॉट से नहीं ये नहीं हो सकता, दिस इज वेयर यू एंड द कन्वर्सेशन। और कई दफा सिर्फ ये कह देने से कि आई अंडरस्टैंड, बच्चा वैसे ही ठंडा, बट बिल्कुल। तो वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, आप कहीं ना जाएगा। लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम वंस अगैन। हमारे लास्ट पार्ट है तो मैसेजेस लेते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। स्टार्टिंग फ्रॉम उज़ैर, आपका आज के पूरे शो का, आज के पूरे टॉपिक का टेक क्या है एट द एंड, क्या मैसेज देंगे? यार बस एक छोटा सा मैसेज वो ये कि एम्पैथी के नाम से एक वर्ड है, इसको ज़रा लुकअप करें। इसका मतलब होता है कि दूसरे की जगह अपने आप को रख के सोचना और समझना, सिर्फ सिचुएशन को अपनी निगाह से ना देखें। अगर आप पेरेंट हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है, और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे पेरेंट बने रहें तो पूरी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे की पोजीशन से उस सिचुएशन को देखें, रादर एक पेरेंट की नज़र से, ताकि आप उसको बेहतर सॉल्यूशंस दे सकें। और जिस तरह हम अभी पहले बात भी कर रहे थे कि काउंसिल करना, या जिस तरह अभी सारा मिसाल भी दे रही थी अपनी कि हॉस्पिटल में वो एक इंसिडेंट हुआ, तो आई थिंक थोड़ी सी बात कर लेने से और उसको ये एहसास दिला देने से कि आप उसको समझते हैं, अग्री करें ना करें वो आपका मसला है, लेकिन एटलीस्ट समझते हैं, उसको बड़ी तसल्ली मिल जाती है और वो बहुत ओपन हो जाएंगे कम से कम आपकी बात सुनने के लिए, तभी वो शायद कुछ अमल कर पाएंगे। क्या बात है, ब्यूटीफुल। जी हुमैरा। हाँ, वी शुड नेवर गिव अप ऑन एनी चाइल्ड। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो तो निकल गया है हाथ से, अब वो वापस नहीं आ सकता। एवरी पर्सन, चाइल्ड का एवरी पर्सन हैज़ अ वे बैक। कोशिश करें और हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं फॉर एवरी चाइल्ड। अयाज खान साहब, मैं समझता हूँ कॉलेज गोइंग, मैं ज़्यादा छोटे बच्चों की बात, कॉलेज गोइंग हो या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, अगर आप ऐसी कोई चीज़ देखते हैं तो उसका बेस्ट वे होता है कि आप यूं करके उसके गले में हाथ डालें और उससे बोलें आज क्या प्रोग्राम है भाई, आज हम कुछ चलें, कुछ खा पी लें। तो ये जो फ्रेंडली माहौल है ये आज के बच्चों की ज़रूरत है। अगर हम माँ बाप उनके अच्छे दोस्त बन जाएं तो हम अपने बच्चों की बहुत सी चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो आसानी से ढूंढ सकते हैं। अग्री, डन। बिहेवियर जो है बच्चों में बहुत सारे होते हैं इश्यूज, वो लर्न होते हैं, अब सीखते हैं, लर्न कर लेते हैं। जिस तरह से वो लर्न हुए होते हैं वैसे ही वो अनलर्न भी हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं अनलर्न। जिस तरह से आपने लर्न किए थे वैसे ही, क्योंकि उसी तरीके से वो अनलर्न हो सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर आपने नेगेटिव, अपनी बातों में नेगेटिव का इस्तेमाल ज़्यादा किया है तो उसके बजाय आप पॉजिटिव का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दें। तो जो चीज़ आप चाह रहे हैं कि बच्चा ऐसे करने लगे, आपकी बात मानने लगे और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाए, तो वो जाने लगेगा। बट और इफ़ का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि वो बट और इफ़ जो है वो हमारी सोच को रोक देता है और हम वहाँ पर जो काम करने जा रहे होते हैं वो हम नहीं कर पा रहे। तो एंड का इस्तेमाल करें। एंड जो है हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। और
क्योंकि और जो है मेरे जहन में आ रहा है नहीं बस मैं इसको ब्रांड नहीं करा सकती। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमें आप लोगों से इजाज़त लेनी होगी, लेकिन जाते हुए एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगी। हमने बात की माँ बाप को बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त होना चाहिए, तो दोस्ती की एक हदें ज़रूर डिफ़ाइन रखिएगा, क्योंकि कई दफ़ा वो इज़्ज़त वाला एलिमेंट क्रॉस नहीं होना चाहिए जो बच्चे दोस्तों में फिर भी कर जाते हैं मस्ती मजाक। माँ बाप के साथ वो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट शुड ऑलवेज़ बी मेंटेन, क्योंकि बच्चे भी वरना चाहते हैं कि माँ बाप रहें, और माँ बाप भी चाहते हैं कि औलाद अपनी औलाद बन के रहें। एक बात ये, दूसरी बात मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को इस आजकल की इन्फॉर्मेशन एज में आप एक बबल में नहीं बिठा सकते कि बेटा बस तुम इस कमरे में शेल में बंद करके रहो। बच्चे को हर चीज़ पता चलेगा। बेहतर ये है कि आप बच्चे को पहले अपने तरफ से, अपने नज़रिए से चीज़ों को बताएं और हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस बता दें। ये जितनी बुराई है उसको आप जितना बचपन से अनकूल डिक्लेयर कर दें कि ये तो लूज़र लाइक एटीट्यूड है, ये तो गंदा है, इसे बदबू आती है, इसे कैंसर हो जाता है, इससे ये हो जाता है, इस तरीके से शुरुआत है। जो गंदे ज़बान बच्चे बोलते हैं बेटा ये तो गंदे होते हैं, ये ख़राब बच्चे होते हैं, आपको उनकी तरह नहीं बनना। आप अपने बच्चे को ब्रेन वॉश बचपन से करें, कुछ हद तक काफ़ी डैमेज कंट्रोल होगा। अगर आप मेरी बात करते हैं, अब मैं अपनी एक एग्जांपल ज़रूर दूंगी। मेरे वालिद साहब ने कभी ज़िंदगी में सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया, और हम जब बड़े हुए हमने सोशली ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बुरी आदतें देखी हैं जिसको कभी ख़ुद ट्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि यस माँ बाप का खौफ रहा, और एक पॉइंट तक आके जब आपने नहीं किया होता है ना, तो आपके लिए उसकी वो जो अगर कोई प्लेजर होता भी हो तो आप यू डोंट नो अबाउट इट। रिलीजन का एक बहुत बड़ा बैरियर है और बहुत बड़ा एक एंगल है जिससे हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं बचपन से कि क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें, क्या चीज़ें मना की गई हैं। हम सब के अंदर हमारे अल्लाह ताला के लिए, हमारे रसूल के लिए प्यार होता है, तो उस पर भी हम ज़रूर कह सकते हैं बेटा अगर ये करोगे ना तो आप भी कौसर से महरूम हो जाओगे। ये कुछ ऐसे खौफ होते हैं जो आपके दिमाग में बचपन से बैठ जाते हैं और रह जाते हैं, और उसका असर भी होता है। यस, हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि अपने बच्चों में अच्छी बातें डालें, अच्छी आदतें डालें, अच्छे बच्चे, अच्छे सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ शेयर करके इंस्टिल करें, और जहाँ बुराई है तो बच्चे को बताएं देखो बेटा उसने बुरा किया तो उसका आज ये नतीजा हुआ। तो वो इस तरह से भी हम बच्चों के अंदर खौफ डाल के, बुराई का रिज़ल्ट बता के उनको बुराई से रोक सकते हैं। चूँकि अब वक्त ख़त्म हो गया है, यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सही इंसान बनाए, अच्छा इंसान बनाए, और वो लोग जो रास्ते से भटक चुके हैं उनको वापस घर ले आए। क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी टीम को इजाज़त दें आप। अल्लाह हाफ़िज़।